पैसे थमा रहा है तब उसे एहसास होता है कि अब उसे काटा जाने वाला है। निराशा में वह कसाई को जोर से टक्कर मारकर भाग खड़ा होता है, लेकिन जब वह पिता के पास पहुंचता है तो बदले में सिर्फ एक ठंडा वाक्य सुनता है, मैं तुम्हें बेच चुका हूँ। पीछे से कसाई आ जाता है। वह जान बचाकर भागता है, अपने गाँव से होकर बर्फ सी ठंडी नदी पार करता हुआ उसी पहाड़ी पर चढ़ता है जहाँ कभी वह स्कूल से भागकर छिपा करता था। आपात स्थिति में वह एक बड़ा पेड़ गिराकर पीछा करने वालों को रोक देता है। थोड़ी देर की सांस मिलती है, वह घास पर लेट जाता है और इंसान होने के दिन याद करता है। बीता हुआ जीवन फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे वह भोलेपन में सोचता था, अगर बैल बन जाऊं तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और मैं खुश रहूंगा। लेकिन बैल बनने के इन दिनों में उसने जाना, दिन रात मेहनत, कोई दुलार नहीं, खाने को घटिया चारा, रहने को गंदी गौशाला और बूढ़ा होने पर बेरहमी से बेच दिया जाना। पछतावे के आंसू उसकी आंखों में भर आते हैं। कुछ ही देर में गांव वाले पहुंच जाते हैं। वह पूरी ताकत से पहाड़ की ओर भागता है, लेकिन रास्ता खत्म हो जाता है। चारों ओर से घिरा हुआ, पीछे हटने की कोई जगह नहीं बचती। आखिरकार उसका पैर फिसलता है और वह खाई में गिर जाता है। मौत के ठीक पहले वह हड़बड़ाकर जाग जाता है। पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक भयानक सपना था, लेकिन यह सपना इतना सच्चा था कि उसने उसे पूरी तरह बदल दिया। उस दिन के बाद वह बिल्कुल अलग इंसान बन गया। सुबह अंधेरा रहते माँ के कामों में हाथ बटाता, स्कूल से लौटकर पिता के साथ खेतों में काम करता, कक्षा में कभी ऊँघता नहीं, रात को कमरे में बंद होकर मन लगाकर पढ़ाई करता। यहाँ तक कि शिक्षक भी उसकी तारीफ के बिना नहीं रह पाते। लेकिन फूल फिर से खिल सकता है, इंसान फिर से बचपन नहीं पा सकता। हर किसी को इस लड़के जैसी दूसरी मौका नहीं मिलता। जिन स्कूल के दिनों को तुम बोझ समझते हो, जिन माता पिता की चिंता को तुम नजरअंदाज करते हो, वही साधारण जीवन की छुपी हुई खुशियां हैं। उन्हें खोने के बाद पछताने से बेहतर है आज के हर पल को थाम लो, मन लगाकर पढ़ो, माता पिता की इज्जत करो, ताकि आने वाला कल तुम्हें पछतावे से न भर